गाइस हाउ आर यू। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक आप मेरे चैनल पर देखे होंगे मैथमेटिक्स का बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो डाले हैं। अब इसमें चैप्टर वाइज और क्लास वाइज वीडियो डालेंगे मैथमेटिक्स का, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, चैनल के साथ बने रहिए। तो इसके लिए हम साइंस का भी इस पर वीडियो डालेंगे, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज हर क्लास का वीडियो रहेगा। तो अभी आज हम पहला साइंस का वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे मेजरमेंट। बच्चों, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम साइंस में मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम साइंस के कुछ चर्चा कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो साइंस जो है, ये वर्ड जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो द वर्ड साइंस मीन्स टू नो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली साइंस का मीनिंग क्या हुआ? टू नो, जानना। तो इस जानने के पीछे बहुत सारे कारण होंगे। ठीक है, क्या क्या जानना चाहते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? इट मीन्स इसका मेन एम क्या है? तो मेन एम है कॉज ऑफ एन इवेंट। ठीक है, मतलब कोई भी घटनाएं होती है तो उसका कारण क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम इसमें साइंस में जानते हैं। तो ये साइंस आया कहाँ से है? तो देखिए, इट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सायर, SCIRE। ठीक है, लैटिन वर्ड सायर से आया है। देखिए, साइंस एक्चुअल में हमको क्या देता है, हमें क्या बताता है? तो इट मीन्स साइंस गिव्स अ वे टू नो अबाउट अननोन थिंग्स। फॉर दिस many discoveries are made। तो बच्चों, क्या देखना है कि साइंस हमें एक ऐसा रास्ता देता है, एक ऐसा या प्रोसेस देता है, जिससे हम अननोन थिंग्स, जो चीज़ें अभी हमें पता नहीं है लेकिन हम उस पर इमेजिन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो वो बताता है साइंस हमें कि यह अननोन थिंग्स क्या है, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी साइंस देता है। और इसी के कारण क्या होता है, इसी प्रोसेस में बहुत सारे महान डिस्कवरीज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि साइंस जो है, देखिए ये साइंस है। तो साइंस में हम, चूंकि यहां पर मेजरमेंट यानी फिजिक्स का ये पार्ट है, इसलिए इसमें हम पहले फिजिकल साइंस देखेंगे। साइंस में क्या देखेंगे? फिजिकल साइंस एक्चुअल में क्या होता है? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ inanimate objects in nature। It means it deals with the study of inanimate object। तो inanimate object का मतलब क्या हुआ? निर्जीव वस्तुएं जिसमें सेंस नहीं हो, लैक ऑफ सेंस। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं के बारे में यह अध्ययन करता है और बताता है कि यह क्या है। ठीक है, तो इसको लिख लिए चेतना रहित। इसका हिंदी में अगर जानने चाहिएगा, चेतना रहित या लैक ऑफ सेंस। ठीक है बच्चों, पॉज करो। बच्चों, अभी फिजिकल साइंस में हम देखते हैं, यह दो पार्ट को बताता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस किस किस चीज़ को डिराइव करता है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। तो फिजिक्स है क्या? देखिए, ये a branch
of science in which we study about the laws of nature which are described quantitatively and qualitatively। ठीक है बच्चों, तो देखो फिजिकल साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ब्रांच है इसका, तो उसमें से फिजिक्स जो है वो फिजिक्स क्या कह रहा है कि यह एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, लॉज ऑफ नेचर, और वो लॉज ऑफ नेचर क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बताया गया है। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है, क्वांटिटी है यहाँ पर। तो किसी भी जो लॉज ऑफ नेचर है उसको क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज हम डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए कि फोर्स ही है, ठीक है, तो फोर्स लगने के बाद कोई ऑब्जेक्ट का क्या स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है, क्या प्रभाव पड़ेगा उस फोर्स का। दूसरा जो स्पीड है तो कब घटता है कब बढ़ता है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम इसमें लेते हैं। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिवली का है तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे डिस्टेंस है, फोर्स है, टाइम है, वेट है। तो इस सब को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस चीज को देखेंगे। तो इसमें हम क्या बता रहे थे, क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिव स्टडी, दूसरा पॉइंट इसका बना लीजिएगा, क्वांटिटेटिव स्टडी मीन्स द एस्टिमेशन एंड measurement of various physical quantities, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। तो क्वांटिटेटिव स्टडी जो बताता है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका एस्टिमेशन और मेजरमेंट। तो अच्छा, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वह, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड एंड मेजर्ड, या which कैन बी कर दीजिए, which कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। ठीक है, तो जिसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से और जिसको हम मेजर कर सकते हैं अच्छे से, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपने देखा क्वांटिटेटिव स्टडी। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव स्टडी। तो इसमें फिजिक्स जो है क्या कहता है, क्या किसके साथ डील करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये क्या बताता है, जैसे कि कोई वस्तु कितना डेंस है या कितना इलास्टिक है, तो इस चीज के बारे में बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर इट डील्स ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का एक्सटर्नल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उसका स्पीड घट जाएगा या वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इट ऑल्सो डील्स विथ इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी मैटर और एनर्जी के बीच क्या इंट्रैक्शन है, इस चीज़ को बताता है। ऐसे हम देख सकते हैं बच्चों कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या देखते हैं, जैसे बारिश के मौसम में बिजली लाइटनिंग होती है। ठीक है, गर्मी में समर सीजन में क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी, इट मीन्स यह क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी वाइज स्टडी है यह, किसका, मैटर का। ठीक है, जो अभी अब फिजिक्स में देख रहे थे,
अब आइए उसी का फिजिकल साइंस का ही दूसरा ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया है, इस चीज़ को बता देते हैं। इट डील्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेज है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फिर लिक्विड से वेपर। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। फिर है इट क्लासिफाइज द सब्सटेंस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इस सब का डिटेल से फिर पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी हम इसमें मेजरमेंट में बता रहे हैं। तो इस केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सब के चीज, इन सब चीज़ों का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इनकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर है इट क्लासिफाइज द सब्सटेंसेज इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब केमिस्ट्री क्या बताता है हमें कि सब्सटेंस जो है वह एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटा जाता है। इट स्टडीज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट्स। फिर ये क्या बताता है कि एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड कैसे बनता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हमको केमिस्ट्री में मिलेगी। फिर है इट ऑल्सो स्टडीज द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक बड़ा सा सब्सटेंस है तो वो कंपाउंड्स है, तो वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में कैसे टूटेंगे, एलिमेंट्स में फिर वो कैसे टूटेंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमको किस में मिलेगी, फिजिकल साइंस के ब्रांच केमिस्ट्री में। बच्चों अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, साइंस में, साइंस का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन चैप्टर मेजरमेंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट क्या होता है, यह एक अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसे प्लेटिनम इरिडियम का एक लंप रखा हुआ है जो पेरिस में पड़ता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। तो वहाँ एक 0 डिग्री प्रेशर पर रखा हुआ है वो कंटेंट है, जिसमें उसके जैसे एक डंप मतलब क्या, गोला, ढेला, ठीक है। तो उसके बराबर मास के दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो उसको हम 1 kg कहते हैं, 1 kg कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि वह मेजरमेंट हो रहा है किससे, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले से लिया हुआ है जो पूरा वर्ल्ड उसको मानता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन। मेजरमेंट a method of comparison of an unknown quantity with a standard quantity। विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या हुआ, अ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम किसी अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट। तो इसी में हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो क्या होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हम बात करें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये क्या होता है, फिक्स्ड एंड और डेफिनिट। ये क्या है, फिक्स्ड और डेफिनिट क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, फिक्स और डेफिनिट क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देख लीजिए कि ये जो किया गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो इसको हम पूरे वर्ल्ड में सब इसको एक मानक के रूप में माना। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट बनाया गया। अभी हम लोग मेजरमेंट देखे हैं, तो इसमें मेजरमेंट में हम लोग जब मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करेंगे तो उसको सेम काइंड का लेंथ, मतलब डिस्टेंस मेजर करें, या इसका लेंथ कितना होगा वो मेजर करें, या मान लो कि इसकी चौड़ाई की लंबाई कितनी होगी ये मेजर करें। तो इन सब के लिए एक सेम काइंड का हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते क्या है, यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है,
देखिए इसके हेल्प से लिख दीजिए सीधा, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच we can measure other quantities of the same kind, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज ले लिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या ले रहे हैं, फोर्स, ठीक है। तो इसको मेजर करते हैं तो फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, हम यहां पर इसको 6 न्यूटन का फोर्स ले लिए, ठीक है। तो 6 न्यूटन का ले लिए, तो इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, तो दो चीज इसमें महत्वपूर्ण आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, दो चीज। एक क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटीज में कितना मात्रा में है, ठीक है। और दूसरा यूनिट, जैसे ये फोर्स का है तो न्यूटन। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वह इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया 6 और यूनिट हो गया 9, तो फिजिकल क्वांटिटी को P से डिनोट करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे P इज इक्वल टू एन यू। फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, P इज इक्वल टू एन यूनिट, मतलब जहां पर n क्या है, नंबर, which tells us how much quantity is contained in a physical quantity, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में या कितना नंबर में क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो वह, जैसे यहां फोर्स की हम बात किए तो 6 न्यूटन है, मतलब 6 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम देखते हैं यूनिट में और फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वह 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्लासिफाई किया गया है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है कि यह जो फिजिकल क्वांटिटी है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता हो, मैग्नीट्यूड बताता हो, ठीक है, वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन जानने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू नो देयर डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब है द क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी अलजेब्राइक रूल्स। जो जोड़ घटाव का सिंपल मेथड होता है बस उससे इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या होता है, हम लेंथ मेजर करते हैं किस डायरेक्शन में, ये फिक्स नहीं होता है। फिर मास, मास को हम निकाल लेते हैं कितना केजी है, ग्राम है, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उसी तरह टाइम और स्पीड का भी है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा तब होता, जैसे इसमें एग्जाम्पल नहीं लिए हैं तो इसमें देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो अब वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता हो, ठीक है। जैसे हम डिस्टेंस की बात किए तो डिस्टेंस मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो हम इस तरह से घूम के ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया, या फिर हम ऐसे भी सीधा जा सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में गया,
तो यहाँ पर डायरेक्शन पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा कि इतना लेंथ तक ये गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं, ऐसे जा सकते हैं या इस तरह से घूम के जा सकता है या फिर इसी पाथ पर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस होगा उसमें डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। आइए तो इसमें अब है कि इसको जो ऐड करते हैं, किसको, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, दो या दो से अधिक वेक्टर क्वांटिटी हो उसको ऐड करेंगे तो एक स्पेशल रूल से, मतलब स्पेशल रूल होगा इसके एडिशन का, जिसको लॉ ऑफ पॉलीगन या लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल मील, लाइट ईयर, ये सब का डिफिनेशन होगा, बहुत सारे टर्म्स का, और इसको पूरा करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।